लोकसभा चुनावों में इस बार बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल 80 लोकसभा सीटों में से बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाती है। वहीं पूरे देश में 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी बीएसपी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसके बाद बीएसपी पार्टी ने एक बार फिर से कड़ा एक्शन लिया और यहाँ पर आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब ऐसे में बीएसपी पार्टी के जो अहम फैसले हैं वो आकाश आनंद के हाथों में, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती जो है वो रिटायरमेंट की ओर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब राजनीति में मायावती की दिलचस्पी नहीं देखी जाती है। लेकिन ये बड़ा सवाल देखिए अभी भी खड़ा होता है कि आखिरकार जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक राज किया, जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बताई जाती थी, लेकिन आज वो पार्टी इस मुकाम पर है कि वो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाती है। और सिर्फ लोकसभा में नहीं, बीएसपी पार्टी का वो विधानसभा चुनाव से भी कहीं ना कहीं वर्चस्व खत्म होता दिखाई दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ बीएसपी पार्टी का एक विधायक है। अब ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या बीएसपी पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ऐसे नेताओं की एंट्री करा सकते हैं पार्टी में जिनको पार्टी को जिन नेताओं की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले नाम निकलकर जो आ रहा है वो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का आ रहा है। दरअसल नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के चीफ यहाँ पर एक साथ ही दिखाई दे सकते हैं आकाश आनंद के साथ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद भी आजाद की तारीफ करते नजर आए, आजाद आकाश की तारीफ करते नजर आए, छोटा भाई बताया अपना आजाद ने आकाश को। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो तारीफ का सिलसिला चल रहा है गठबंधन में बदल सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से चुनाव लड़ा, भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी पार्टी में जाना तो चाहते थे, हालांकि एक समय में बीएसपी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अलग हो गए। कहा जाता है कि नाराजगी का कारण यह था कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चाहते थे कि उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर मायावती ने एक्शन नहीं लिया और अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद नाराज दिखाई दिए और उन्होंने बीएसपी का दामन छोड़ दिया। अब ऐसे में आजाद के पास अच्छा मौका है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीएसपी पार्टी को आजाद की जरूरत है। भले ही उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और जो तमाम जनता है वो ये कह रही है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को आगे करती नजर आ सकती है बीएसपी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, क्योंकि आकाश आनंद को अभी राजनीति में देखिए उतनी समझ नहीं है। ये बात खुद बीएसपी चीफ मायावती ने कही थी कुछ दिन पहले, क्योंकि मायावती कहती नजर आई थी भाई आकाश आनंद को राजनीति की समझ नहीं है। शायद यही कारण है कि उनके बयानों के चलते इतना बड़ा बवाल हुआ और मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अब भले ही आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी तो बना दिया है, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को मुख्यमंत्री के नाम के लिए आगे किया जाए ये बेहद नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कि आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर इन उपचुनावों में भी बीएसपी पार्टी कुछ कमाल नहीं कर पाई तो शायद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी पार्टी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब